नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पिछले वीडियो में हमने आत्मा की अमरता और अपराजेयता के विषय में पढ़ा था। आत्मा की हमने परिभाषा समझी थी, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। ये युद्ध की उपादेयता के लिए भगवान ने कहा था कि संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है वह अमर है, वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता और न वह किसी को मारता है। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। कुल मिला के उन्होंने आत्मा को अमर्त्य बताया था कि वह जरा मरण इत्यादि इन भौतिक दोषों से एकदम परे है। इसलिए यदि तू आत्मा के लिए शोक करता है तो यह शोक करना उचित नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। अब इसके आगे वो समझाते हैं कि ये तो भगवद गीता का मौलिक सिद्धांत है आत्मा के विषय में। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अन्य मान्यताओं के विषय में कि अर्जुन, यदि तू ऐसा मानता है कि यह आत्मा सदा उत्पन्न होने वाला और सदा मरने वाला है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। पढ़ते हैं हम ये अध्याय 2 का 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सूचितु मर्हसि। यदि इस आत्मा को नित्य, अचल, स्थिर और सनातन न मानकर इसे नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन, इससे एक नया सिद्धांत प्रमाणित होता है, एक नया और विशेष सत्य उद्घाटित होता है, जिससे भी हम इसकी नित्यता और अमरता का खंडन नहीं कर सकते। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितु मर्हसि। आत्मा का नित्य जन्म लेते और मरते रहने के स्वभाव के द्वारा उसकी नित्यता और अमरता का खंडन नहीं होता है। आत्मा के नित्य जन्म लेने और नित्य मरने के सिद्धांत को यदि मान लिया जाए तो इससे एक अपरिहार्य ध्रुव सत्य सिद्ध होता है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। तथा जिसे मरना नहीं पड़ता उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, और जिसे जन्म नहीं लेना पड़ता उसे मरना नहीं पड़ता। ये पूरक सिद्धांत बनता है। इस सिद्धांत का एक पूरक सिद्धांत भी बनता है। ऐसे इस बिना उपाय वाले विषय में जिसमें कोई हस्तक्षेप न कर सके तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है। अतः इस अपरिहार्यता के संबंध में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने बताया है कि यदि कोई ऐसा मानता है, यदि तू ऐसा मानता है, तो भी युद्ध करने से कोई हर्ज नहीं है। युद्ध की उपयोगिता धर्म की रक्षा के लिए है, एक क्षत्रिय के लिए, इसलिए इससे विमुख होना ना समझी है। अब इसके आगे वे एक और मान्यता के बारे में बताते हैं। यदि एक मान्यता ऐसी भी है, यदि कोई मानता है, जैसे कि नास्तिक भौतिकवादी लोग, निर्विशेषवादी लोग जो है ना, वो मानते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। हे भारत, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं और मरने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। वर्तमान जीवन का अस्तित्व यदि एकमात्र अस्तित्व है, वर्तमान जीवन के बाद कोई भावी जीवन नहीं होता और वर्तमान जीवन के पहले भी कोई जीवन नहीं था, तो भी हे अर्जुन कोई शोक की आवश्यकता नहीं है। हमारा वर्तमान जीवन काल सापेक्ष है। एक काल में जन्म हुआ और एक काल में हमें मर जाना है। यह कालगत जीवन कितना बड़ा है। काल अनंत और अनादि होता है। ऐसे प्रारंभ रहित और अंत रहित काल की तुलना में यह वर्तमान जीवन पानी के बुलबुलों की भांति एक क्षणिक अभिव्यक्ति है। ऐसी नगण्य और क्षणभंगुर अभिव्यक्ति के लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को यदि तू क्षणभंगुर अभिव्यक्ति वाला और सदा अव्यक्त रहने वाला ही मानता है, तो भी उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। असत, अनात्मा, मिथ्या और अनस्तित्व आदि संज्ञाओं से भी उसकी सत्ता को टाला नहीं जा सकता। सत्य तो यह है कि ये असत आदि अस्तित्व भी उस परम सत्ता आत्मा के कारण ही अस्थिमान होते हैं। ये सब भी उसी की ओर संकेत करते हैं, निरंतर सदा उसे ही व्याख्यायित करते रहते हैं। ये सब उसके लिए ही हैं। हे अर्जुन, ऐसे सत्य के विषय में मेरे द्वारा जो उपरोक्त अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, ये भी मात्र कृत्रिम अवधारणाएं हैं, युद्ध की उपादेयता हेतु दिए जाने वाले तर्क हैं। परमार्थतः आत्म तत्व अटल एवं अकाट्य सत्ता है। अस्ति नास्ति और इति नेति से बहुत परे का अस्तित्व है। यह तो एक बड़ा ही विस्मयकारी सत्य है। आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि जो सत्य है वह आत्मा है और जो आत्मा है वही सत्य है, और वह इतना विस्मयकारी है कि आगे कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् दैनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत् चेन्न अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चन। कोई ही इसको आश्चर्यवत् देखता है और वैसे ही दूसरा कोई ही इसको आश्चर्यवत् कहता है और दूसरा इसको आश्चर्यवत् सुनता है, और कोई तो इसे सुनकर भी नहीं जान पाता। जो इसको देख पाता है वह आश्चर्यचकित रह जाता है। जिसे आत्म साक्षात्कार होता है वह विस्मय विस्फारित नेत्रों से आत्मा को देखता है, आश्चर्यचकित होकर देखता है। जो इसका वर्णन करता है उसका यह वर्णन भी विस्मयकारी होता है, और दूसरा जो इसके विषय में सुनता है वह अद्भुत रूप से चकित हो जाता है, और जो इसे जान लेता है वही हो जाता है। ये उपनिषदों में ये सिद्धांत भरे पड़े हैं कि जो उसे जान लेता है वह वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। वह किसी के जानने में नहीं आता। जो उसे जानता है वह उसे नहीं जानता, और जो उसे नहीं जानता वह उसे जानता है। ये उपनिषदों के रहस्यमय महावाक्य हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, जैसे कि रामचरितमानस में आया है, जानत तुम ही हो जाई। जो तुमको जानता है, जान लेता है, वह आप ही हो जाता है, वह तुम ही हो जाता है। उपनिषदों में एक जगह और लिखा है अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो उसे जानता है वह उसे नहीं जानता, जो उसे नहीं जानता वह उसे जानता है। ये बहुत आश्चर्यजनक महावाक्य हैं उपनिषदों के। इनके संदर्भ में फिर कभी एक वीडियो अलग से बना के समझाने का प्रयास करूँगा। अर्थात जो यह दावा करता है कि मैं उसे जानता हूँ वह उसे कदापि नहीं जानता, और जो यह कहता है कि मैं उसे नहीं जानता और ना ही उसे कोई जान सकता है वह उसे अवश्य जानता है। वह सबसे बड़ा और साथ ही सबसे छोटा भी है। वह न चेतन है और न जड़ है, वह न प्राप्य है न अप्राप्य है। वह एक जगह स्थिर रहता हुआ भी चारों ओर संपूर्ण गतिमानों से आगे निकल जाता है। वह चक्षु के बिना देखता है, आँखों के बिना देखता है,
वह स्रोत के बिना सुनता है, वाणी के बिना बोलता है, त्वचा के बिना स्पर्श करता है, बिना पैर के चलता है और बिना हाथों के सर्व कर्म करता है। उसके ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ न होते हुए भी सभी ओर होती हैं। उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रभाव से ही सब प्रभावित होते हैं, उसकी प्रेरणा से ही सब प्रेरित होते हैं, उसके भय से ही सभी भयभीत रहते हैं और उसके स्नेह से सभी आश्वस्त रहते हैं। उसे जानने के बाद बाकी कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। उसे प्राप्त करके बाकी कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। उसे कोई भी नहीं खोज पाता, किंतु ऐसी कोई जगह नहीं होती और न ही ऐसा कोई समय होता है जहाँ वह नहीं होता हो। वह सब के अस्तित्व का एकमात्र मूल कारण है। वह सभी मरणधर्मियों का अमृत स्वरूप है। ये आश्चर्यजनक तथ्य है आत्मा के विषय में। जो इसे जान लेता है वो इस प्रकार जानता है और जानने के बाद उसकी स्थिति बहुत विलक्षण तरीके की हो जाती है, जो कि भगवद गीता में भगवान आगे समझाएंगे स्थित प्रज्ञ के रूप में। स्थित प्रज्ञ की जब वो परिभाषा करेंगे तब वो बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। आगे है देहि नित्यम अबद्धुयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु मर्हसि। समस्त प्राणियों के शरीरों में यह जो शरीरधारी चेतना है, जिसे आत्मा कहा जाता है, उसका वध संभव नहीं है। चेतना और मृत्यु का कोई संबंध नहीं बनता। चेतना का मरण असंभव है। जो परम सत्य है वह असत्य कैसे हो सकता है? वह तो सभी देहधारी प्राणियों में नित्य रूप से और अबद्ध रूप से विद्यमान रहता है। जब ऐसा है तो हे भारत, संपूर्ण भूत प्राणियों की मृत्यु पर भी तुझे दुख नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं वो अर्जुन के क्षत्रिय धर्म की ओर। वो कहते हैं भगवान, स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पित मर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखते हुए, अर्थात जिसका क्षत्रिय स्वभाव है, उसके पास शूरवीरता है, तेज है, धैर्य है, दक्षता है और भय रहितता आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। उसका कर्तव्य क्षत्रिय धर्म के रूप में शास्त्रों ने निश्चित किया है। स्वधर्म को भी देखते हुए तुझे विकम्पित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर अन्य श्रेय क्षत्रिय के लिए नहीं होता है। धर्म की रक्षा के लिए लड़ना क्षत्रिय का धर्म है। साधुओं के परित्राण के लिए अपना बल समर्पित करना, दुष्टों के विनाश के लिए नित्य संघर्ष करते रहना क्षत्रिय धर्म है। इस प्रकार के धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं होता। धर्म युद्ध साधन स्वयं साध्य है, वह परम स्वभाव है। यह परमात्मा का सहज स्वभाव है, यह परमात्मा का प्रयोजन है। परमात्मा के इस प्रयोजन में अपना प्रयोजन और परमात्मा के इस परम स्वभाव में अपना स्वभाव मिला देना क्षत्रिय के लिए एकमात्र प्राप्तव्य होता है। स्वार्थ रहित निष्काम धर्म युद्ध फिर क्षत्रिय के हाथ से परमात्मा करता है। व्यक्ति तो फिर नित्य मुक्त हो जाता है। ऐसे क्षत्रिय का व्यक्तित्व निवृत्त हो जाता है और परमात्मा ही उसमें पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा धर्म नहीं कर पाता है। इस सिद्धांत को देखते हुए धर्म रक्षा अपरिहार्य हो जाती है। अतः क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध सब प्रकार से श्रेष्ठ है। धर्म के लिए युद्ध तो क्षत्रिय को प्रायोजित करते रहना चाहिए। धर्म युद्ध तो उसे खोजते रहना चाहिए। धर्म युद्ध स्थल यदि बहुत दूर हो तो क्षत्रिय के लिए अधर्म को उसके घर जाकर चुनौती देनी चाहिए। क्षत्रिय के पास हो या बहुत दूर, यदि अधर्म, अनाचार
कहीं सक्रिय है तो उसका अवश्य ही शक्ति भर प्रतिकार करना चाहिए। यह उसे निरंतर करते रहना चाहिए। यह क्षत्रिय धर्म की एक साधना भी है और साध्य भी है, क्योंकि ऐसा न करने से क्षत्रिय स्वभाव घट जाता है और कायरता के दोष उसमें प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की रक्षा के लिए, संतों साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ। और यदि यही कार्य क्षत्रिय करता है, धर्म की रक्षा करता है, दुष्टों का संहार करता है, साधु संतों की रक्षा करता है, तो भगवान के कर्मों में और क्षत्रिय के कर्मों में एकात्मता, एकता आ जाती है। और यह एकता भगवान से तादाद में स्थापित कर देती है, भगवान के तद्रूप बना देती है और अंत में भगवान की भावना से भावित बनाकर भगवान ही बना देती है। एक कर्मों के द्वारा क्षत्रिय के लिए भगवत प्राप्ति का एक अमोघ उपाय है। आज इतना ही। अब इसके बाद में अगले वीडियो में अब अर्जुन के विषय में, इसमें एक श्लोक और है जो कि अभी बाकी रह गया है। यहाँ 32 तक हमें कहना है। यद् रक्षा सोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, बिना प्रयास के प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार जैसे इस प्रकार के युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब भगवान ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से आतताइयों का, दुष्टों का विनाश करने के लिए तुझे मौका मिला है और किंकर्तव्य मूढ़ कायरों को भी मारने का तुझे मौका मिला है। तो यह मौका तुझे बिना बुलाए, तेरे बिना पुरुषार्थ के तेरे सामने आ गया है, तो तुझे चूकना नहीं चाहिए। यद्यपि क्षत्रिय का धर्म है कि इसके लिए पुरुषार्थ करे और ऐसे युद्ध को खोजे और जिस जगह में दुष्ट हों, जिस जगह आतताई हों, वहाँ जाकर उनको मारे। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे सामने आ गए, बिना खोजे, बिना बुलाए आ गए हैं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, धर्म युद्ध के लिए क्षत्रिय को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्षत्रिय का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य उसका धर्म संग्राम है। नैतिक और धार्मिक मूल्यों का जहाँ भी हनन होता हो, वहीं पहुंचकर दुराचारी तत्वों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि क्षत्रिय अपनी क्षमता के अनुसार शक्ति भर धर्म युद्ध नहीं करता है, तो वह अपने क्षत्रिय स्वभाव से नीचे गिर जाता है। उसमें आसुरी और कायरता के संस्कार संचित होने लगते हैं। कर्म नित्य है, जो कि स्वभाव का सृजन और विसर्जन निरंतर करता रहता है। कर्म के द्वारा निरंतर हमारे स्वभाव में संस्कार आते रहते हैं और हमारे स्वभाव का निरंतर सृजन और विसर्जन होता रहता है हमारे ही कर्मों के द्वारा। वर्तमान काल के कर्म अपने संस्कारों द्वारा स्वभाव बनाते रहते हैं और पुराना स्वभाव क्रमशः क्षय होता रहता है। इस नियति के सिद्धांत को जानकर क्षत्रिय को शक्ति भर धर्म की रक्षा के लिए संग्राम करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। यदि क्षत्रिय सतत रूप से अपनी क्षमता और शक्ति भर निष्काम धर्म युद्ध करता रहता है, तो अपने क्षत्रियत्व को वह निरंतर पवित्रतर बनाता हुआ अंततः उसे परमात्मा आवेशित बना लेता है और इस भांति वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे क्षत्रिय के निष्काम धर्म युद्ध की निश्चित ही विजय होती है, क्योंकि परमात्मा उसके साथ होता है और जिसके साथ परमात्मा होता है उसी के साथ संपूर्ण शक्तियाँ और संपदाएँ हुआ करती हैं। और जब बिना प्रयास के ही इस प्रकार का धर्म युद्ध किसी क्षत्रिय के समक्ष आ जाता है, तो वह क्षत्रिय बड़ा ही भाग्यशाली होता है। हे अर्जुन, यह धर्म संग्राम
तेरे लिए बिना प्रयास के ही आ गया है। तुझे इसे अवश्य लड़ना चाहिए। दुष्कृतनों और आतताइयों को खोजने हेतु तुझे कहीं नहीं जाना पड़ा है। समस्त संसार के अधिकांश दुष्कृतन स्वयं ही तुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। यह तेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि आतताई दुराचार्य तत्व स्वतः तेरी मारक परिधि में आ गए हैं। यह धर्मयुद्ध निश्चित ही तेरे लिए स्वर्गीय संपदा के अतिरिक्त पुण्य और यश को भी प्रदान करने वाला होता है। आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको भगवान का एक ऐसा विलक्षण सिद्धांत बताएंगे जो कि अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ऐसा भी होता है। बहुत से लोगों ने नहीं सोचा कि ऐसा भी होता है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान कृष्ण को समझा रहा था पहले उल्टा कि देखो तो हम इतने समझदार हैं फिर भी युद्ध जैसा महापाप करना जा रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। ये बड़ी मज़ेदार बात है जो कि अगले वीडियो में अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।